नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। दीपिका पादुकोण एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ फैशन की दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के शानदार जलवे उन्होंने दिखाए हैं। जो खिलाड़ी भी कमाल की हैं, लेकिन हीरोइन बनना शायद उनका सपना था जो पूरा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिंपल गर्ल यानी दीपिका पादुकोण की, जिसने फैशन से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज हम आपको दीपिका के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कुछ विवाद भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, सारी बताएंगे। दीपिका का जन्म और उनका परिवार, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। तो दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है, हम सब जानते हैं, जो कि मशहूर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उनकी मां का नाम उज्ज्वला है, जो पेशे से एक ट्रैवल एजेंट है। वहीं उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अनीशा है, और वो एक गोल्फ खिलाड़ी है। बता दें, दीपिका के दादा का नाम रमेश और मैसूर में बैडमिंटन एसोसिएशन के वो सचिव थे। जब दीपिका पादुकोण 1 साल की थी, तब उनका परिवार बेंगलोर में रहने चला गया। उन्होंने अपना बचपन बेंगलोर में ही बिताया। वैसे दीपिका का बचपन कोई साधारण नहीं था। वो बचपन में काफी शरारती थी और पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में भी ध्यान लगाती थी। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत कुछ पढ़ना था और खेलना बस यही करती थी। दीपिका को अपने पिता की तरह बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था और अच्छा भी लगता था, और वो खेलती भी बहुत अच्छा थी। दीपिका नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर कई बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थी। यही नहीं, भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ भी दीपिका बैडमिंटन खेल चुकी हैं, मुकाबला कर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण की पढ़ाई के बारे में, दीपिका पादुकोण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो बेंगलोर में सोफिया हाई स्कूल में की। इसके बाद पढ़ाई उन्होंने माउंट कैमरन कॉलेज से पूरी की। वहीं इसके बाद समाज शास्त्र में बीए जो है उन्होंने डिग्री की। उसके लिए एडमिशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें उन्होंने लिया, लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया। करियर की बात करते हैं। 18 साल की उम्र में दीपिका कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में अपना करियर बनाने में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कदम उठाया। हाइट बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, अल्टीमेट पर्सनैलिटी के चलते हर कोई उन्हें फैशन की दुनिया में जाने की सलाह देता था। दीपिका के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बने, लेकिन उनका सपना तो मॉडलिंग का था, बॉलीवुड में एक्टिंग का था, और वो एक दिन पूरा भी हुआ। एक बार दीपिका ने जब फैशन की दुनिया में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोज नए नए आसमान, आयाम वो छूती गई, उड़ती गई। दीपिका सबसे पहले विज्ञापनों में आई, मतलब एड में। इनका सबसे पहला विज्ञापन जो था वो एक साबुन का था जिसका नाम लिरिल था। जी हाँ, इस विज्ञापन से दीपिका ने पहचान का जो सिलसिला है वो इनका शुरू हुआ, पहचान बनने का, और धीरे धीरे कई और ब्रांड जो है वो उन्हें मॉडलिंग के लिए बुलाने लगे। 2005 में दीपिका ने डिजाइनर सुनीत वर्मा के साथ लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया था। ये उनके जिंदगी का पहला रैंप वॉक था। इसी के साथ उन्होंने किंगफिशर फैशन अवार्ड में मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण की लोकप्रियता तब बढ़ी जब साल 2006 में किंगफिशर कैलेंडर के लिए एक काफी पॉपुलर प्रिंट अभियान में वो दिखाई दी थी। दीपिका का फिल्मी करियर कैसा रहा है? दीपिका पादुकोण ने 2006 में ऐश्वर्या नाम की फिल्म की थी। ये फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी। ये फिल्म इंद्रराज लंकेश के साथ थी, जो निर्देश उन्होंने की थी, और ये एक कन्नड़ फिल्म थी जो रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म मनमाधु की रीमेक फिल्म थी। और दीपिका के साथ इस फिल्म में अभिनेता उपेंद्र लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। बता दें कि इस साल बॉलीवुड में भी कई निर्देशक थे और जो उनको कैच करना चाहते थे, और उन्हीं में से थे एक डांस कोरियोग्राफर फराह खान। डांस कोरियोग्राफर फराह खान ने बॉलीवुड की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, जो कि बाद में रिलीज हुई दीपिका के लिए, उसमें हीरोइन के रूप में कास्ट करने का दीपिका को फैसला लिया। साल के अंत तक इस फिल्म की शूट भी शुरू होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई, और कुछ कारणों से फिल्म शूट ही शुरू नहीं हो पाया और आगे बढ़ती चली गई। लेकिन फराह ने 2007 में दीपिका को अपनी दूसरी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। दरअसल दीपिका की यह पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ अभिनय किया था, और साथ ही अर्जुन रामपाल ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया था। ओम शांति ओम के बाद दीपिका की फिल्म जो है 2008 में यशराज फिल्म्स के रोमांटिक फिल्मों की एक फिल्म बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर के साथ उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म में दीपिका ने गायत्री का किरदार निभाया था, जो कि दर्शकों को पसंद आया था, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चल पाई, कहानी ज्यादा पसंद नहीं की गई थी। साल 2009 में दीपिका ने निखिल आडवाणी के साथ चांदनी चौक टू चाइना में डबल रोल की भूमिका निभाई।
फिल्म में दीपिका के साथ अक्षय कुमार दिखाई दिए। इस फिल्म को भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया था, फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इसी साल दीपिका ने शाहरुख खान के साथ बिल्लू में एक आइटम सॉन्ग किया। इसके बाद दीपिका ने इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान के साथ एक अभिनय निभाया और वो अभिनय जो था, वो किरदार जो था, बहुत बड़ा हो गया। लगातार 2 फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी दीपिका की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन इस फिल्म ने यानी कि लव आजकल ने दीपिका को एक नया हौसला दिया, नई उड़ान दी। उनकी ये फिल्म साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। दीपिका पादुकोण इसके बाद फिल्मों का जो सफर है उसमें कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में की। बायोपिक से लेकर दीपिका ने संजय लीला भंसाली की मशहूर निर्देशन में ऐतिहासिक फिल्में जो बनी वो की। बता दूं कि दीपिका कपिल देव की फिल्म जो बायोपिक है 83, उसमें कपिल की पत्नी यानी कि रणवीर की पत्नी बनकर आपको नजर आएंगी। अगर हम उनके पुरस्कार की बात करें, उपलब्धियों की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो दीपिका पादुकोण ने अब तक लगभग 176 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इनमें फिल्म फेयर पुरस्कार से लेकर स्टार स्क्रीन अवार्ड भी शामिल है। दीपिका को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के लिए साल 2008 में बेस्ट न्यूकमर के लिए भी चुना गया था। बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट स्टार के लिए आईफा अवार्ड्स मिला था। इसके बाद 2014 में गोलियों की रासलीला रामलीला के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार उनको मिला था। वहीं 2016 में स्क्रीन अवार्ड्स फॉर बेस्ट स्टाइल आइकन का अवार्ड भी दीपिका पादुकोण अपने नाम कर चुकी हैं। दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है। कंट्रोवर्सीज भी बहुत हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोशों ने छात्रों पर लोहे के रोड से, चेन से, लाठियों से हमले किए थे और जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहा था। इसके विरोध में लेफ्ट विंग के छात्रों की ओर से आयोजित एक प्रदर्शन सभा में दीपिका पादुकोण पहुंच गई थी। दीपिका इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उनके फैंस उनसे बहुत नाराज हुए थे। लोगों ने दीपिका के विरोध में बहुत बड़े बड़े अभियान भी चलाए, यहां तक कि सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म छपाक को जमकर विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कई सेलेब जो थे वो दीपिका का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कई ब्रांड ने उनके साथ बॉयकॉट का ऐलान भी किया था। वहीं इसका असर उनकी फिल्म छपाक पर भी पड़ा था। इससे पहले दीपिका अपनी फिल्म पद्मावत को लेकर भी विवादों में रही थी। करणी सेना ने फिल्म का टाइटल का विरोध किया और इसके साथ ही फिल्म इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ के जो आरोप थे वो भी उसमें लगे थे। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों ने दीपिका और संजय लीला भंसाली का विरोध किया था। कई जगह दीपिका के पुतले भी फूंके गए थे। इतना ही नहीं, दीपिका की नाक काटने की जो है घोषणा की गई, इनाम देने की घोषणा की गई। विवाद बढ़ता दिखा तो फिल्म का नाम बदला गया, कुछ सीन भी एडिट करने की बात हुई। वहीं साल 2011 में दीपिका पादुकोण के दम मारो दम के रिमिक्स वर्जन ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि गाने के लिरिक्स पर सवाल उठे थे और साथ ही दीपिका की भी खूब आलोचना हुई थी। हाल ही में दीपिका का ड्रग्स मामले में नाम सामने आया। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। इसके बाद दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के बुलाया। दीपिका के अफेयर्स भी चर्चा का विषय रहे हैं। दीपिका पादुकोण जिसमें सबसे पहले वो जब प्यार में पड़ी उस शख्स का नाम निहार पांड्या था। आपको बता दूं कि दोनों एक एक्टिंग स्कूल में मिले थे और काफी समय तक लिव इन में भी रहे थे। हालांकि 3 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए। निहार के बाद दीपिका का अफेयर जो है वो उपेन पटेल के साथ रहा, नजदीकियां बताई गई। हालांकि दोनों ने अपने रिश्तों के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। बहुत कम समय के लिए दोनों की रिलेशनशिप थे। वैसे सुनने में यह भी आया कि दीपिका पादुकोण ने करियर बनाने में बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का भी सहारा लिया है। दीपिका और सिद्धार्थ किंगफिशर की सभी पार्टीज में और फैशन शोज में साथ जाते थे। वहीं दीपिका के लिए सिद्धार्थ ने स्पेशल बर्थडे का एक आयोजन भी किया था। इसके बाद दीपिका का नाम भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों के अफेयर्स की खूब चर्चाएं हुई। हालांकि युवराज सिंह ने हमेशा दीपिका को अपना दोस्त ही माना। अब बात करते हैं दीपिका के अगले बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की। दीपिका और रणबीर फिल्म बचना ए हसीनों में पहली बार साथ नजर आए। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में घिर गए। इस रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात यह थी कि इन दोनों ने कभी भी पब्लिक के सामने अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की। रणबीर ने दीपिका को एक अवार्ड शो में सबके सामने प्रपोज किया। दीपिका ने तो अपने गर्दन पर आरके नाम का टैटू भी लगवाया है और उन्होंने कई बार सबके सामने अपने प्यार का इजहार भी किया। लेकिन 3 साल बाद कैटरीना कैफ और रणबीर के बीच चलती नजदीकियां जो थी, बढ़ती नजदीकियां जो थी, उसके कारण दीपिका ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका बुरी तरीके से टूटी और आज तक कहती है कि वो डिप्रेशन में है। उसके बाद रणवीर सिंह से वो मिली। दोनों ने एक फिल्म जो है साथ की, उसके बाद और फिल्में साथ की। दोनों एक साथ आए और फिर एक दूसरे के हो भी गए। ये दोनों सितारे
एक अगर हम बात करें, ये दोनों सितारे एक दूसरे के करीब आते गए और प्यार करने लगे। कई फिल्मों में साथ काम करने के बाद, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद दोनों ने 2018 में शादी कर ली। दीपिका पादुकोण के पास कुल संपत्ति की अगर बात करूं तो वो टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। वो अपनी फिल्मों के लिए अच्छी खासी रकम भी चार्ज करती हैं। अपनी हर एक फिल्म के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए लेने वाली दीपिका पादुकोण अब फीस और भी बढ़ा चुकी है, 35 करोड़ भी चार्ज करती हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में उन्होंने 12 करोड़ फीस ली थी। फोर्ब्स ने साल 2019 में 100 सबसे अमीर सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी उन्हें शामिल किया था। वो 10वें नंबर पर थी। उनकी कुल संपत्ति 103 करोड़ की बताई जा रही है, लेकिन ये सिर्फ बताई जा रही है, संपत्ति तो बहुत ज्यादा होगी। तो ये हैं दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत खिलाड़ी, फिर एक मॉडल, लिरिल, एड, किंगफिशर कैलेंडर, न जाने कहां से, लेकिन आज वो इंडिया की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में से एक है। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनसे जो भी गड़बड़ गलतियां हुई उनको छोड़कर आगे बढ़ेंगी और उनका जीवन सुखमय होगा।